एवरीवन, वेलकम बैक। उस दिन हमने स्टडी किया था, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने स्टडी किया कि फूड हमारे लिए क्यों नेसेसरी है और न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन के मोड क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज हम बात करते हैं हाउ डू प्लांट ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। स्टूडेंट्स, एक बात और कि आप इसे पढ़ते वक्त, इस वीडियो को सुनते वक्त आप पेंसिल और नोटबुक अपने साथ लेकर बैठें। जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लाइंस लगे, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उसको आप नोट करें। हाँ जी, तो फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड वाटर, थर्ड क्लोरोफिल एंड द सनलाइट। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स लीव्स में एक टिनी पोर्स होते हैं ओपन, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और उन्हीं स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो गेन कर पाते हैं। उसके बाद वाटर, प्लांट्स टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो पूरे प्लांट में हर एक पार्ट तक उस रूट के थ्रू पानी चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद है क्लोरोफिल, इट इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स। ये लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सनलाइट जो हमें सन से मिलती है, इसी तरह प्लांट्स को भी सन से मिलती है। नाउ रोल ऑफ लीव्स इन द फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में लीव्स का रोल क्या है? जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होता है। उसी में लीव्स की अंडर सरफेस पे एक स्मॉल पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ओपन रहते हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किया कि जो प्लांट्स हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि अपना फूड बनाते हैं। अब बात आती है कि ग्लूकोज के अलावा जो प्लांट है वो और भी कुछ बना पाते हैं। तो हाँ, जो प्लांट है वो सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज के अलावा फैट एंड प्रोटीन्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। The process by which plants synthesize protein and fats from glucose is quite complex. इसमें ये बोला गया है कि अभी हमने ये पढ़ा कि इस प्रोटीन में कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो जो नाइट्रोजन है वो ये कहाँ से लेते हैं? सोइल से लेते हैं, थ्रू द रूट सिस्टम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने पहले जो न्यूट्रिशन पढ़े ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक था जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। दिस इज़ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड हेटरोट्रॉफिक था कि जिसमें ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए, उसे हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, और ऐसे मोड को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स करते हैं। उसके बाद इनके अलावा भी जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसी के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज इंसेक्टिवोरस एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक में क्या होता है? ऐसे प्लांट जो अपना फूड बना पाते हैं किससे? डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो डेड बॉडीज होती हैं या जो सड़ चुकी होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिक मैटर पर क्या है अपना वो इनसे फूड गेन करते हैं, उन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और ऐसे में एग्जाम्पल हो सकते हैं फंजाई, मशरूम एटसेट्रा। उसके बाद सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड बनाते हैं अदर ग्रीन प्लांट से या फिर एनिमल से, उन्हें पैरासिटिक कहा जाता है, यानी कि वो अपना फूड बनाने के लिए किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? ग्रीन प्लांट्स या एनिमल्स। और ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स बोला जाता है, लाइक कसकटा। उसके बाद थर्ड इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच
ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऐसा मोड जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं लेकिन इंसेक्ट्स पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया पिक्चर प्लांट। अब हम बात करते हैं कि पिक्चर प्लांट जो है वो अपना फूड अभी हमने कहा कि वो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, इंसेक्ट्स से लेते हैं। तो कैसे ले पाते हैं? पिक्चर प्लांट में क्या होता है कि पिक्चर प्लांट जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक बहुत हाई डेंसिटी वाला एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो अगर इसके अंदर फ्लूइड इंसेक्ट्स जो है कोई वो पिक्चर प्लांट के अंदर जाता है, सोचता है कि उसके अंदर कोई उनका फूड है या ऐसा कुछ सोच के वो उसके अंदर जाता है, तो वो फ्लूइड जो है वो कुछ इस टाइप से बना होता है, उसमें कुछ इस टाइप से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो इंसेक्ट्स को अंदर जाते ही क्या है कि अपने अंदर बांध लेती है और इंसेक्ट्स को धीरे धीरे पूरा डाइजेस्ट कर जाती है अपने जूस से जो वो सिक्रेट करती है। इस तरह से वो इंसेक्ट्स को पूरा ख़त्म कर जाती है और इसी तरह से वो अपना फूड, अपना न्यूट्रिशन ले पाती है। ऐसे न्यूट्रिशंस को इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड द लास्ट न्यूट्रिशन इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ऐसा प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में ऐसे दो पार्ट जो एक दूसरे के साथ रहकर काम करते हैं और एक दूसरे की हर काम में हेल्प करते हैं, उसे सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। और ऐसा न्यूट्रिशन जैसे कि लाइकन जो है वो एक एग्जाम्पल है। ये बना होता है फंगस एंड एल्गा से, यानी कि ये दो पार्ट हो गए, फंगस एंड एल्गा। इन दोनों पार्ट से मिलकर एक प्लांट बना होता है। और जो लाइकन में एल्गा है वो ऑटोट्रॉफ है, यानी कि इसके अंदर खुद के अंदर एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है, अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाता है। एंड सेकेंड इज फंगस, सैप्रोफाइट, यानी कि ये डिपेंड रहता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे। ये दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं और फूड सिंथेसाइज करते हैं। ऐसे को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है।